फ्लड्स, आपने ये एक ऐसा क्राइसिस है जिसका नाम सुना होगा और आपको पता भी होगा ये काम होता है, इसका टाइमलाइन भी पता होगा और इसका आपने काफ़ी चीज़ें सुना भी होगा। मुंबई फ्लड्स ट्रिगर होते हैं मॉनसून से, जो कि एक बहुत क्रूशियल एंड इंटीग्रल पार्ट है ऑफ इंडिया। आज की इस न्यूज़ स्टोरी में हम कवर करेंगे मुंबई फ्लड्स का क्या इफ़ेक्ट है, ये क्यों होता है और इसका क्या आफ्टर मैथ या फिर आफ्टर इफेक्ट है, जो कि आज वर्ल्ड में एक ये टॉक ऑफ द टाउन बन गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉनसून की। मॉनसून जैसे आपको पता है कि एक इंडिया का रेनी सीजन है, जो कि बहुत क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज 60 to 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। और मॉनसून एक वो फीडिंग पाइप, एक वो एयर और एक वो ब्रीदिंग स्पेस है जो सारी एग्रीकल्चर को देता है। तो सबसे पहली चीज तो मॉनसून हर साल होगा, उससे एक फिक्स टाइमलाइन है एंड ये एक बहुत क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है जहाँ पे हम रहते हैं। अब ये होना ही है। तो सबसे पहली चीज, मुंबई जो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है, ये ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी है। तो व्हाट इज द पॉइंट कि व्हाई मुंबई फेसेस फ्लड, बिकॉज मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है, तो यहाँ पे रिसोर्स की कमी तो नहीं होती है। फिर भी हम हर साल यही देखते हैं कि मुंबई के फ्लड्स हैं, इतने डेवेस्टेटिंग इफेक्ट है। तो ये सरप्राइज क्यों, जब हमारे को पता है ये आने वाली है, जब हमारे को पता है कि वो मुंबई के पास कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बीएमसी हर साल एक अपना अच्छा बजट निकालती है। तो व्हाई दिस हैपेंस। अब जैसे पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें, 200 से 300 मिलीलीटर बारिश हुई है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होती है, बट एंटायर इकोसिस्टम, एंटायर लाइफ साइकिल, जिसको मुंबई की लाइफ बोलते हैं, वो एक हॉल्ट पे आ गई हैं। स्कूल्स, बसेस, ट्रांसपोर्टेशन, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, स्कूल्स को छुट्टियां दे दी गई हैं। तो ये क्यों होता है? बिकॉज अगर आप देखो तो मुंबई पुणे का अभी एक्सप्रेस कॉरिडोर बना था, जो ऑलमोस्ट $1 बिलियन यानी 7,000 करोड़ की लागत से बना था, जो शायद सबसे बड़ा टनल पैसेज वे कॉरिडोर रहेगा। वहां पर लैंडस्लाइड होता है एंड द रोड इज शट डाउन। ये जो रोड था ये डाइवर्ट कर रहा था ट्रैफिक को थ्रू अ लॉन्ग रूट, और ये रोड को ही बंद करना पड़ा। और जहां पर इसका डाइवर्जन था या जो रूट से ये डाइवर्ट होने वाला था, उसी को ओपन करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे तकलीफ नहीं हो, यहाँ पे कंजेशन नहीं हो। सबसे पहली चीज ये। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है मुंबई के पॉट होल्स एंड कवरिंग के ऊपर, जहाँ पे बीएमसी यानी मुंबई नगर पालिका या फिर मुंबई की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने $2 बिलियन तकरीबन 16,000 करोड़ स्पेंड किया था ऑन द कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ द रोड्स। अब यहाँ से उन्होंने बोला था कि पानी रुकेगा नहीं, पॉट होल्स होंगे नहीं, और फिर भी आज हम वो देखते हैं उसका रिजल्ट नहीं आया है, जबकि इसको 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ मुंबई कर ये रोड या फिर ये जो गॉड्स जो हम बोलते हैं कि एक्ट ऑफ गॉड है, फ्लड्स हैं, लैंडस्लाइड्स है, ये तो होंगे ही, बारिश है और नेचर को कोई नहीं हरा सकता है। बट सबसे बड़ा उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है मैनहोल कवर से, जहाँ पे हम आए दिन देखते हैं कि कोई ना कोई मैनहोल कवर या फिर एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम है जो कवर नहीं था, उसमें कोई बह गया है, कोई डूब गया है, एंड बहुत ज़्यादा टाइम एक कॉस्ट ऑफ लाइफ भी इसका होता है। जहाँ पे एक बहुत फेमस केस है ऑफ दीपक अंदरपुरकर, डॉक्टर दीपक अंदरपुरकर, जो 2017 में मुंबई ट्रैफिक में, मुंबई रेन में फंसे थे। ही वॉज गोइंग होम एंड देन ही फेल इनटू अ मैनहोल कवर एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ। अभी कुछ ही दिन पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुंबई की मेयर बीएमसी ने एक बजट निकाला था टू द रेन रिलीफ एंड द रेन फाइटिंग एलिमेंट्स, और वहां पे एक म्युनिसिपल ऑफिशियल एक्चुअली एक पॉट होल कवर में चला गया था। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा चीज ये है कि मुंबई हाई कोर्ट ने 2020-2018 के बीच में एक रूल लाया था कि जो मैनहोल कवर रहेगा उसके पास एक प्रॉपर फेंसिंग होना चाहिए। इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल कैपिटल सिटीज, जिसके पास कोई रिसोर्सेस की कमी नहीं है, क्या वो एक सेफ डैम प्रूफ एक एक मैनुअल कवर नहीं बना सकती है? क्या वो इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बाकी सारी चीजों पे, कि लोगों को कम दिक्कत हो रेनफॉल में, जहाँ पे लोग इतना सफर करते हैं? और एक बहुत बड़ी खास बात आ जाती है जो बोला जाता है मुंबई स्पिरिट, कि कितनी बड़ी भी क्राइसिस हो, मुंबई कर एंड मुंबई पीपल हैव दैट स्पिरिट कि वो कोई भी क्राइसिस को ओवरकम हो जाते हैं। बट जब हमारे को टाइम बता है, हमारे को पता है कि मानसून से ये चीज ट्रिगर होगी, तो क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर
जो बिल्डिंग एक प्रॉपरली अलाइन नहीं है, क्या उसको हम प्रॉपर नहीं कर सकते हैं? जो पेड़ है, जो ऊपर नीचे है, जो प्रॉपरली है नहीं। पिछले हफ्ते एक पेड़ एक स्कूल बस पे गिरा था, जो कि अलाउड भी नहीं था, और जो टेम्पो वैन है वो एक्चुअली बाय लॉ इट हैज टू हैव लॉट्स ऑफ सेफ्टी मेजर्स। उसमें एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, स्कूल गोइंग किड, वो पेड़ गिर जाता है एंड ही लूजेस हिज लाइफ। क्या ये इतना इजी है? क्या ह्यूमन का लाइफ इतना ही वेस्ट है इन सच अ क्राउडेड सिटी, जहाँ पे लोग इतना टैक्स देते हैं और ये सब करते हैं? क्या दुनिया की या वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या ये बेसिक चीजों से नहीं कर सकती है? जब हर साल बीएमसी को एक बहुत अच्छा बजट मिलता है, तो व्हाई इज रेन सरप्राइज कि वो हमेशा हमारे को ऐसे क्यों सुनने को मिलता है कि ये बारी बारिश बहुत ज्यादा हो गई, हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा हो गई, एंड वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, एंड पूरा सिटी उससे तड़पता है, उसको सफर करता है। इज दैट सो हार्ड रियली? बिकॉज द पॉइंट इज, जब IMD सपोर्ट करती है, जब वेदर एप्लीकेशंस और बहुत सारे एजेंसीज सपोर्ट करते हैं, जब पूरा डेटा देता है कि इतनी बारिश हो सकती है, ये एरिया में प्रॉब्लम है, ये बिल्डिंग में प्रॉब्लम है, ये बिल्डिंग प्रॉपरली हार्डनेस नहीं है, ये बिल्डिंग को प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए, व्हाई इट इज सो हार्ड फॉर ऑल द पीपल टू सफर, नॉट जस्ट मेंटली, फिजिकली? फिर मुंबई स्पिरिट को इतना क्यों टेस्ट किया जाता है? और क्या ये एक इतनी बड़ी क्राइसिस हो जाती है कि दुनिया के बाकी देश बहुत अच्छे से रेन डेवलपमेंट, रेन कलेक्टिव वाटर एंड रेन को अपना पॉजिटिव या फिर उसको एक अच्छे मोमेंट में यूज करते हैं, जहाँ पे मुंबई सफर करती है, जो कि एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन, दैट इज इंडिया। What are your thoughts on this? आपके क्या थॉट्स है? क्या मुंबई करने सफर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्या ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, क्या नहीं है? लेट मी नो डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ये ब्रेकडाउन आपको कैसे लगा है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ग्लोबल डेस्क को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। टिल द टाइम आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड बी हैप्पी।